तो आज हम पढ़ेंगे पावर सम के बारे में, जो कि इधर अभी लिखा हुआ है। तो हम प्रूव करेंगे इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला आया वो कैसे आया। लेट्स चेक इट आउट। तो जब हम नंबर को हम सम करेंगे 1 2 3 4, तो एक लास्ट टर्म होगा, उसका एन होगा। तो जो टोटल सम करेंगे इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। और जब हम स्क्वायर को सम करेंगे तो हमारे वैल्यू आएगा एन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। तो क्यूब को करेंगे तो सिमिलरली एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो हम प्रूव करेंगे कि ये सम करने से इसका वैल्यू ऐसे आता है। सो हम स्टार्टिंग हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जब हम नंबर को हम सम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है देखते हैं। वन को सम वन है ना, वन प्लस टू क्या हो 3, वन प्लस टू प्लस थ्री मतलब सम, मतलब एक दो नंबर तीन नंबर सम करना है कि नहीं। तो वन प्लस टू प्लस थ्री कितना हुआ 6, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर हो गया 10, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव तो हो गया 15 है ना। तो एक तरह से एक सीरीज इसे बन रहा है इनको सम करने से। तो इससे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कैसे, देखिए ये कैसे आया। वन और टू इंटू करेंगे, वन और टू इंटू करेंगे और उसको टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 1, जो कि इधर फर्स्ट में है। टू और थ्री इंटू करेंगे, टू और थ्री इंटू करेंगे और उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा क्या होगा 2 3 6 डिवाइड बाई 2 3। सिमिलरली इसको हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 6, जो कि थर्ड टर्म है। अब यहाँ पे भी 4 इंटू फाइव क्या होगा 20, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, जो कि इधर है। अब सिमिलरली हम करते जा सकते हैं। तो इस सीरीज में देखा जाए तो क्या होता है, एक नंबर उसमें एक ऐड होते हैं और उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी इसका जनरल फॉर्मूला बन गया एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। तो हमें समझ आ गया कि ये फॉर्मूला क्यों लिया है ना। अब हम पता चल गया कि 1 प्लस टू प्लस थ्री उसको ऐड करने से इसका वैल्यू ये होता है। अब हम सेकेंड इक्वेशन करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि जब हम ये सम करते समय ये आता है। अब हम स्क्वायर करेंगे सर और स्क्वायर सम करते एन स्क्वायर तक जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आता है। वैसे फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, सॉरी टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ओके ये होता है ना। तो देख वन स्क्वायर करने से क्या होगा, इसका एक सम करेंगे तो 1 आएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये क्या होगा 5, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या 4 प्लस 9 तो हो गया 14। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर तो सम करेंगे तो सब सम करेंगे तो ये हो गया 30। तो इसी तरह से हम जाएंगे 55 और ऐसे होकर जाएंगे सीरीज, ठीक है। अब हम इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे कैसे। देखो हमें मालूम है जब सम करते समय 1 को 1 पे लाएंगे ना सम, तो 1 प्लस टू कितना हो 3, 1 प्लस टू प्लस थ्री कितना हो 6। तो ये एक सीरीज ऐसे बनता था ना, ये है ना, इसका सीरीज ऐसे बनते हैं है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 को ले लो है ना, यहाँ 3 को इंटू हमें अगर देखो हमें इधर 5 चाहिए, ये दोनों सेकंड इक्वेशन दोनों है ना। तो जब यहाँ इधर 5 चाहिए तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करो और सम इस यहाँ पे 3 नहीं चाहिए तो इसको 3 से डिवाइड कर लो, है कि नहीं। हमें 3 कैंसिल करके 5 तो मिल जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली सेम तरीका यहाँ पे करो, यहाँ पे 6 है ना तो यहाँ पे 6 रख लो है ना। तो यहाँ पे क्या 14 है ना, तो यहाँ पे नीचे 3 तो चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए, तो हमें 3 लिया है ना। 3 1 से 3 3 2 से 6, 2 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा 7, तो इधर 7 ठीक है। एक दो मतलब एक ये हुआ इक्वेशन, सॉरी सीरीज, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज है ना। तो अभी थर्ड क्या हुआ, थर्ड यहाँ पे जो 6 तो ले लेना। अब 10 को जब नीचे तो 3 लेना पड़ेगा है ना। तो हमें क्या चाहिए 14 तो आ गया, आगे 14 ले लेना। अब 30
10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो हमें वैल्यू इधर 30 आना चाहिए। 30 कैसे आएगा? अब हम इधर 9 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 1 से 3, 3 3 9, 3 इंटू 10 कितना 30 आ जाएगा। तो हमें इसे इक्वेशन ऐसे बनती जा रही है ना। तो हमें पता चला कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि नहीं। तो हम एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, तो क्या होगा, ये क्या है, 3 क्या है, 3 6 10 ये सब क्या है, एक तरह से ये जो कि ये इनका सम है। 1 + 2 3 होगा, 1 + 2 + 3, जब इसमें n में वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 6 आएगा, ऐसे करके आता है ना। तो ये एक जनरल फॉर्मूला ये हो गया, 3 6 10 ये सब क्या है, n × n + 1 / 2 है ना। इसको हम मल्टीप्लाई किससे करें, 5/3 7/3 9/3, तो नीचे क्या है, 3 कॉमन है ना। तो 5 7 3, सॉरी इधर 1 भी हो सकता है, तो 1 × 3/3 है ना, क्योंकि नीचे तो 3 लेना पड़ेगा। तो हमें फर्स्ट सीरीज का क्या है, 1 है ना, तो हमें नीचे 3 ले रहे हैं, ऊपर तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इधर 1 चाहिए, है ना। तो एक तरह से इसे सीरीज बन रहा है, लेकिन तो देख 3 5 7 9 ये क्या ओड है ना, तो ओड का क्या है फॉर्मूला 2n + 1 है ना। 2n + 1 क्यों लिया, -1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू क्या 1 पुट करे समय इधर क्या आता है, 3 आता है कि नहीं। तो इसलिए हमने 3 सो हम इसमें स्टार्टिंग हमारा 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए हमने इधर 2n + 1 दिया, है ना। तो ये फॉर्मूला जब 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बन जाएगा n × n + 1 2n + 1, जो कि इधर प्रूव है ना। सिमिलरली हम क्यूब को भी कर सकते हैं, जिसे हम क्यूब का वो सीरीज होता है ना, उसको भी हम फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं। तो लेगा तो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब ऐसा होगा ना, n क्यूब। इसका फॉर्मूला बनता है एक्चुअल में, हम चेक करते हैं होल स्क्वायर, है ना। देख भाई 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब 4 क्यूब है ना, तो एक इनका वैल्यू देते हैं 1। स्टार्टिंग में हम एक ही सम करेंगे तो 1 ही आएंगे ना, ये दोनों सम करेंगे तो क्या होगा 9, ये तीनों सम करेंगे 27 + 9 कितना होगा 35 36 है ना। तो ये 36 प्लस कितना होगा 64 100 है ना, तो 100 + 5 125 225 है ना। तो एक तरह से ऐसे सीरीज बनते हैं ये है ना। अब हम इस सीरीज को इस सीरीज से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हमारा वो फॉर्मूला तो ऐसे जैसे आ रहा है n × n + 1/2, जो कि ये है ना, इनका सीरीज है ना। तो हमें मालूम हो गया कि ये तो रखना है ना। देख 1 1 सेम आ रहा है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 9 चाहिए है ना, लेकिन हमें 9 चाहिए ना, तो इधर हमें 9 रखेंगे, सॉरी ठीक है। हमें क्या यहाँ पे ये छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, 9 ले लो, सेकेंड ऑर्डर टर्म को ले लो। 3 को मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे तो 9 बनेगा, है ना। 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9 बनेगा, लेकिन सिमिलरली एक सीरीज बन गया। तो 6 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे 10 है ना, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनेगा। तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 है ना। तो इसी सीरीज हमें पता चल गया कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 आ रहा है, 6 को 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ रहा है, 10 को 10 करने से 100 और 15 को 15 करने से 225 है ना। तो सिमिलरली इधर 1 × 1 है ना। तो हमें क्या बचा 1 3 6 10 15 क्या है, ये फॉर्मूला ये है ना, n × n + 1/2 है ना। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मतलब सेम से मल्टीप्लाई करें तो इसका जनरल टर्म क्या होगा n × n + 1/2, सेम सब सेम है ना। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n × n + 1/2। तो इसका जनरल इक्वेशन ये बन जाता है, दोनों सेम है ना। इनका एक फॉर्मूला ये बनता है ना 1 3 6 10 15, तो यहाँ पे भी सेम है ना 1 3 6 10 15, तो मतलब एक दोनों फॉर्मूला मल्टीप्लाई हो गए है ना। तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर। तो इन क्यूबिक सीरीज का एक सम ये बनता है। तो इस फॉर्मूला से हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे
कॉर्ड सीरीज है ना, कॉर्ड सीरीज 1 to the 4 4 2 उसका थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन तरीका ये सही निकाल सकते हैं।